जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आज हम राजा नल की कथा भाग 3 सुनाने जा रहे हैं कि जैसे तैसे रानी दमयंती तो विदर्भ नरेश भीमसेन के यहां पहुंच गई, लेकिन राजा नल का कोई पता नहीं लगा। इधर राजा नल उस जंगल में होके गुजर रहा था कि अचानक उस जंगल में आग लग गई। जंगल में जब आग लग गई तो उस आग में से कोई राजा नल का नाम ले लेकर जोर जोर से पुकार रहा था कि बचाओ राजा नल, बचाओ। सुन करके राजा नल कहने लगा कि मैं आया, अभी बचाता हूं। वहां पहुंचे, आग में घुस गए राजा नल, तो एक सर्प कुंडली मार कर बैठा था। वह कहने लगा, महाराज मुझे बचाइए और मैं मेरी कथा आपको सुनाता हूं। तो महाराज नल से कहने लगे करकोटक नाग कि सुनो, मैंने एक बार देवऋषि नारद का अपमान किया था, तो देवऋषि नारद ने मुझे श्राप दे दिया कि तुम मिट्टी की तरह जड़ हो जाओगे और तुम इसी स्थान पर पड़े रहोगे। जब तुम्हें नल आकर यहां से कहीं दूसरे स्थान पर ले जाएगा तब तुम चलने लगोगे। इसलिए हे महाराज मुझे यहां से उठाइए। नाग की इन बातों को सुन के महाराज नल ने उस नाग को उठा लिया और दूर छोड़ दिया। करकोटक कहने लगा कि महाराज आप जा रहे हैं, लेकिन मैं आपके लिए एक भला कार्य करूंगा। आप अपने कदमों से गिनते हुए जाइए। तो राजा नल गिनते गिनते जा रहा था, पीछे से नाग आ रहा था। 1 2 3 इस प्रकार उसने 10 कहा तो राजा नल को पीछे से डस लिया उस करकोटक सर्प ने। इस पर राजा नल का स्वरूप काला हो गया। राजा नल कहने लगे, सर्प तुमने ये क्या किया? सर्प कहने लगा कि महाराज अब आपका रंग मेरे विष के प्रभाव से काला हो जाएगा, आपको कोई पहचान नहीं पाएगा और आपका यह विपत्ति का समय निकल जाएगा और आपके अंदर जो कलयुग बैठा हुआ है, जो शनिचर, वह दुख पाएगा और वह भी तुमसे दूर हो जाएगा। इसलिए अब आप ऐसा करो, आप राजा ऋतुपर्ण के यहां चले जाइए और वहां जाकर के घोड़ों की विद्या उसे सिखा देना और तुम उससे जुए की विद्या सीख लेना, जिससे तुम पुनः अपने राज्य को प्राप्त कर सको। सर्प की आज्ञा मान करके राजा नल चल देता है और सर्प कहने लगा कि जब आपको आपके रूप की आवश्यकता हो तो तुम मुझे याद कर लेना। ऐसा कहकर के राजा को विदा कर दिया। राजा आ जाता है अयोध्या की तरफ और राजा ऋतुपर्ण के यहां पहुंच जाता है। राजा ऋतुपर्ण के यहां पहुंचकर राजा नल ने कहा कि मैं सभी कार्य कर सकता हूं, मुझ में घोड़ा चलाने की बहुत ही तीव्र विद्या आती है, मैं पवन के वेग से घोड़ा दौड़ा सकता हूं, इसलिए आप मुझे यहां नौकरी दें। तो दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को कौन नौकरी पर नहीं रखेगा जो सभी कार्य कर सकता हो। तो उसको नौकरी दे दी गई। घुड़साल में राजा नल को बाहुक के रूप में रख लिया गया। इधर बारणे और 2 सारथी और थे राजा के, जो इतने निपुण नहीं थे। अब क्या होता है, दमयंती के स्वयंवर का बहाना बना करके राजा भीम ने कहा कि किसी तरह से पंडितों को मैं भेज रहा हूं। पंडितों को भेजा गया, लेकिन किसी को कोई नहीं मिला। दमयंती की कही हुई बातों को हर एक राजप्रसाद में ब्राह्मण कहने लगे। तो अयोध्या के राजप्रसाद में जब ये बातें दोहराई गईं तो राजा नल ने चुपचाप कहा कि इस प्रकार की पत्नी मेरी थी, पर क्या करें, हमसे वो छूट गई। उन बातों को आकर के दमयंती को सुना दिया उस ब्राह्मण ने। दमयंती कहने लगी, हो ना हो उसका रंग कैसा है, कि वह तो काला कलूटा है, राजा नल तो बहुत सुंदर थे।
कामदेव के समान थे कि नहीं, वही छुपे हुए वेश में है। ऐसा है, उसने अपनी माँ को कहा कि हम स्वयंवर का बहाना बनाते हैं और तुम एक निमंत्रण पहुंचा दो ऋतुपर्ण के यहाँ कि राजा नल के मर जाने के पश्चात और भीमसेन अपनी पुत्री दमयंती का दोबारा से स्वयंवर कर रहे हैं, इसलिए आपको अभी चलना होगा, नहीं तो प्रातः काल होते ही वह किसी दूसरे का वर्ण कर लेगी। इस प्रकार से ब्राह्मणों ने जाकर के कह दिया। तो दोस्तों, ऐसा सुनने पर ऋतुपर्ण कहने लगा कि बाहुक, मुझे आपकी बहुत आवश्यकता है, आप मुझे तुरंत पहुंचाइए और हम विदर्भ पहुंचना चाहते हैं। दोस्तों, नल ने तेज गति वाले पतले शरीर वाले घोड़ों को चुना। उन्हें देखकर राजा रुष्ट होने लगा, लेकिन नल कहने लगा कि ये मेरी पसंद है, आप यदि कोई घोड़ा छांटना चाहो तो छांट सकते हो। इस बात को राजा भी मान गया और कहने लगा कि आप जैसा करो वैसा करो, लेकिन मुझे समय से पहुंचा दो। अब तो राजा नल और वार्णे साथी और बाहुक के रूप में नल और ऋतुपर्ण सभी जा रहे हैं। तो राजा नल ने घोड़ों को इस तरह से खड़ा किया, इस तरह से दौड़ाया कि हवा के समान उड़ने लगे। रास्ते में राजा का दुपट्टा गिर गया। राजा कहने लगा कि बाहुक रथ रोको, मेरा दुपट्टा गिर गया। लेकिन राजा नल कहने लगा वो तो 4 कोस पीछे रह गया, अब उसे लेने नहीं जा सकते, नहीं तो देर हो जाएगी। जब इस बात को सुना तो राजा चुप हो गया। अब तो जोरदारी से घोड़े दौड़ रहे थे, राजा को बहुत पसंद आ रहे थे। लेकिन बाहुक कहने लगा, सामने एक दोस्तों पेड़ था, हरड़े का पेड़ था दोस्तों, जिन्हें बहेड़े कहते हैं। उस बहेड़े के पेड़ को राजा नल कहने लगा कि इसमें कितने पत्ते हैं महाराज। तो बाहुक कहने लगा, राजा नल से वो कहने लगा ऋतुपर्ण के बाहुक, इसमें 2000 पत्ते हैं और नहीं मानते हो तो काट कर देख लो। तो राजा नल ने रथ रोक दिया और कहने लगा कि मैं गिन के ही चलूंगा, कि भाई मुझे देर हो रही है, प्रातः काल हुए स्वयंवर पूरा हो जाएगा, फिर क्या मतलब रहेगा कि मैं समय से पहुंचा दूंगा, लेकिन इन पत्तों को गिन के चलूंगा। इस प्रकार से राजा नल ने उस वृक्ष को काट के गिना तो उसके 2000 पत्ते बैठे। तो प्रसन्न हो गए, मन ही मन नल कहने लगे कि महाराज ये विद्या आप मुझे दे दो, मैं आपको घोड़ों की विद्या दे दूंगा। इस पर रास्ते में ही राजा नल को यह विद्या सिखा दी गई कि मैं जुए में निपुण हूं और तुम सीख लो। राजा नल ने उसने अश्वों की जो विद्या थी घोड़ों की वह दे दी और राजा नल ने समय से ही पहुंचा दिया ऋतुपर्ण को। अब ऋतुपर्ण आराम से आ जाता है और खेतों में पड़ा है। इधर भीमसेन ने घोषणा कर दी कि जो भी व्यक्ति आया है उनको भोजन की सामग्री हम बनवाएं या खुद बना लेंगे। इस पर ऋतुपर्ण कहने लगा कि नहीं, हम स्वयं बना लेंगे। तो हमारी एक शर्त होगी कि हम अग्नि और पानी आपको नहीं देंगे। इधर केशनी नाम की एक दासी थी, उस दासी को दमयंती ने भेजा कि जाओ देख कर आओ राजा नल इनमें है या नहीं। देखने गई, पूछती, लेकिन कोई पता नहीं चलता। लेकिन बाहुक जो था वह केशनी पर नजर रखता था, केशनी जैसी कहती उसका उत्तर भी देता था। उन बातों को आके केशनी को फिर से दमयंती से कहती, दमयंती कहती कि तुम बाहुक पर नजर रखो कि वह तो काला कलूटा है, कि नहीं, छिपे हुए वेश में राजा नल ही है। इस प्रकार से दोस्तों भोजन पहुंचा दिया गया, लेकिन पानी नहीं घाया और आग भी नहीं घाई उनके लिए। जब आग नहीं पहुंची और पानी नहीं पहुंचा तो राजा नल ने देखा कि पानी, घड़ों की नजर किया तो वह घड़े अपने आप पानी से भर गए। दोस्तों भोजन बनाने के लिए आग नहीं थी तो उसके पास अग्नि मंत्र था। अग्नि मंत्र से राजा नल ने अग्नि उत्पन्न कर दी। रानी दमयंती समझ गई कि नल यही है। अब तो दोस्तों राजा नल को ढूंढने के लिए अपनी मां से कहने लगी कि मां, हो ना हो मैं उस बाहुक के दर्शन करके आऊंगी।
वही राजा नल है। तो माँ ने जाकर के राजा भीम से कहा कि इस तरह से कह रही है हमारी पुत्री और उसी में सारे गुण हैं। अब तो दोस्तों चली जाती है दमयंती और बाहुक से कहती है कि बाहुक तुमने राजा नल को देखा है क्या? तो राजा नल उन बातों को सुन के रोने लगता है, परंतु दमयंती कहती है आपका स्वरूप काला कलूटा क्यों है? तो दोस्तों अब यहां से आगे का प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।